हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आज हम करेंगे क्लास 12 की चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का टॉपिक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। पहले तो एक हमने की थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी, क्या कहते, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये की थी हमने। और अब क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए क्या होगी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर की हमने डेफिनेशन क्या की थी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है हम उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलेंगे। इट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल तब बोलेंगे अगर उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी, एग्जिस्ट करेगा। तो देखो, थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसको हम प्रूव करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बी such that ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो बनेगा ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बी ए का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। मान लो ए एंड बी आपके पास एन ऑर्डर के हैं, तो ये भी क्या होगा जाएगा हमारे पास एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। अब आपको पता है कि ए बी का डिटर्मिनेंट ये होगा इक्वल ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो ये बना ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा वन होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। सो इट इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी वन नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाँ जी, अब हमारे पास आ गया कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है जी। एंड ए एंड बी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिसेस है, क्लियर है ये तो। सो हमारे पास ये बोल सकते हैं हम कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा और क्या होगा, बी का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। हाँ जी, ये बोल सकते हैं ना, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट। हमें सिर्फ प्रूव करना था ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो हमने ये लिख दिया, क्लियर। नाउ अब हमें प्रूव करना है, हमारे पास अगर गिवन है ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो हमें प्रूव करना है डेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है जी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट में हमें दोनों प्रूव करना होता है, एक बार उसको गिवन लेके टू प्रूफ दूसरे को, एक बार उसको गिवन लेके दूसरे को टू प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन है हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। हाँ जी, पहले हम एक और मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं बी, उसको हमने लिया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्री मल्टीप्लाई बाय ए, ये क्या बना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। हमने लास्ट वीडियो में किया ए इंटू ए का एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, ये किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट। लास्ट वीडियो में हमने किया था। सो इसकी वैल्यू क्या बन गई, ए का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ये बन गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब हमें फाइंड करना है बी, गिवन है पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये बना एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए, हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी क्या होता है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, सो दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या आया कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये किसकी डेफिनेशन होती है, दैट इम्प्लाइज ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हमारे पास आ गया ना ऐसी बी मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर। तो हमारे पास ए इनवर्स सब आया, ए इनवर्स की वैल्यू आई हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट व्हेन ए डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए का इनवर्स फाइंड करने का। हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट पहले नॉन जीरो प्रूव करेंगे और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ए का इनवर्स फाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड छोटे छोटे थ्योरम्स हैं। तो जैसे रिवर्सल लॉ होता है, ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, फिर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सिमिलर ए के की पावर -1 है तो -1 अंदर चला जाता है, के की पावर आगे आ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए इनवर्स है वो भी क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। हाँ जी, चलो देखो गिवन है ए इज सिमेट्रिक, पहले ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। नाउ इफ ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। आप चेक भी करके देख सकते हो। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स मान लो 1 2 0 1 है, ठीक है जी, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। और इसका मैं अगर ट्रांसपोज कर दूँ तो 1 2 0 1, सिंपली रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो भी 1 आ रहा है। ठीक है जी। सो अगर ए का ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगी। नाउ अब हमें प्रूव करना है, ये लिख ले हम, ए इन्वर्स को सिमेट्रिक, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए हमारे पास ए इनवर्स के। नाउ ए इनवर्स का ट्रांसपोज, हाँ जी, ऊपर हमने किया ए इनवर्स पावर के, क्या होता है ए की पावर के इंटू नहीं पावर -1, सो ये बना ए ट्रांसपोज की पावर -1। ठीक है जी। और अब हमें ये भी पता है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए फ्रॉम 1 ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, तो ये आ गया ए इनवर्स के इक्वल। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो हम बोल सकते हैं ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सिंगुलर। हमें प्रूव करना है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ओड ऑर्डर की तो वो सिंगुलर होगी। हाँ जी, तो सोल्यूशन करते हैं। लेफ्ट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। ऑर्डर की, मान लो एन ऑर्डर है उसका। ठीक है जी। नाउ तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए इक्वल आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। हाँ जी, तो अब क्या करो, दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले लो। सो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -a का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, आपको पता है चाहे हम ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले चाहे हम ए का डिटर्मिनेंट ले, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है जी। हमने ये ऊपर भी प्रूव करके दिखाया मैंने आपको। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं इसको कि डेट इम्प्लाइज, इसको इधर लिख लिया पहले, इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट। नाउ अब इसका डिटर्मिनेंट जैसे मैंने करना है तो ये होगा -1 रेज टू पावर n, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट, बिकॉज ए का ऑर्डर क्या था, n था। हाँ जी, -1 रेज टू पावर n वेयर n इज ओड, तो ये बना मेरे पास -1। ठीक है जी। अब क्या करना है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 टाइम ए का डिटर्मिनेंट 0,
सो प्रूव हो गया ए का डिटर्मिनेंट 0। अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है इट मीन्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रूव हो गया अगर ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की तो वो क्या होगी हमेशा सिंगुलर होगी। क्लियर। नाउ कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए एंड बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की तो उनका प्रोडक्ट होगा जो वो भी क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की। आप इसको करके देख लेना, छोटे छोटे प्रूफ है। नेक्स्ट है ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी नॉन सिंगुलर। यहाँ पे ए क्या होगा हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी नॉन सिंगुलर। तीन मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर एन की एंड ए क्या हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन है अगर तो बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। ठीक है जी। वैसे ये जनरली नहीं होता इक्वल बट इन्होंने बोला है ए क्या है नॉन सिंगुलर है यहाँ पे। नेक्स्ट है बी इज इक्वल्स टू सी है देन बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज इक्वल होएगा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज की। ठीक है जी। अगर ए क्या है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है तब होगा ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट के सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। नेक्स्ट इफ ए सिमेट्रिक अगर ए मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक गिवन है सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा। जैसे छोटा सा प्रूफ है इसका तो एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक है इट मीन्स हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है किसके इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये इक्वल हो गया ए एडजॉइंट ऑफ ए के। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा ऑल्सो सिमेट्रिक होगा। क्लियर। हाँ जी। अब नेक्स्ट है दो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट थ्योरम्स कुछ भी बोल लो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर हम करें तो वो क्या होगा ए का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर एन माइनस वन। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन एमसीक्यू फिलअप वगैरह कुछ भी बन सकता है आपको। ठीक है जी। तो इसका चलो मैं प्रूफ करवा देती हूँ आपको। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर एन माइनस वन। गिवन है आपके पास ए इज इन्वर्टिबल सिंस ए इज इन्वर्टिबल। हाँ जी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए इज इन्वर्टिबल इज क्या थी ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा नॉन जीरो होगा। ठीक है जी। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे अब हमें ये भी पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये किए हुए हमने ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी ऑफ एन। ठीक है जी। नाउ क्या करो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स तो क्या बना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी ऑफ एन का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। ये बना हमारे पास और इसको तो आपको पता है कैसे लिख सकते हो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट सो ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। हाँ जी इसको कैसे लिख सकते हो आप जैसे आपके पास गिवन होता है आप बोल सकते हो ये होता है आपके पास के ए का जो ट्रांसपोज है वो होता है आपके पास इक्वल के रेज टू पावर एन इंटू ए ट्रांसपोज वेयर ए इज ऑफ ऑर्डर एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है जी। इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जो ए का डिटर्मिनेंट है यहाँ पे ऑब्वियस है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के पास हमारे पास कोई स्केलर वैल्यू आएगी तो यहाँ पे के क्या है हमारा के प्लेस पे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। क्लियर है। जैसे ए मैट्रिक्स है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके अकॉर्डिंग के रेज टू पावर एन तो आंसर बना ए का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर एन इंटू ए डिटर्मिनेंट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। हाँ जी। अब बना ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ये तो ऐसे लिख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था ये क्या होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है जी। तो अब क्या करना है मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट इनवर्स से
ए डिटर्मिनेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो बना ये -1 इंटू दिस, ये बना हमारे पास, ये हो गया आइडेंटिटी। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस, ये हमें प्रूव करना था। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है जी। नाउ सेकेंड वन इज इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की है अगर स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट n माइनस रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू ए। हाँ जी, तो इसका प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, दोबारा लिख लेते हैं। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है जी। वी नो, हमें पता है कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इक्वल होता है b का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो मैं रिप्लेस कर दूंगी, रिप्लेस b बाय एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है जी। तो क्या बना, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जैसा हमें चाहिए था वैसा बन गया, इज इक्वल्स टू b के प्लेस पे आ गया एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये बना एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। हाँ जी, आपने ऊपर वाली थ्योरम में किया हमने, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1, तो बना a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। नाउ अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a क्या हुआ, ये a का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई क्या होती है, a होता है। नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमने किया हुआ, ये क्या होता है, a का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। इसको हम a का डिटर्मिनेंट भी सिंपल लिख सकते हैं वैसे, तो ये बना हमारे पास a का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू इज इक्वल्स टू a का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a। हाँ जी, ये बना हमारे पास a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a। ये इधर आएगा तो इधर n रेज टू पावर a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 2 बन जाएगा, तो ये हुआ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू a, या बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय a डिटर्मिनेंट रेज टू पावर -1। क्लियर, तो ये हमारा हो गया प्रूफ इसका। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट।